4-5 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ। मैं खुद रो रहा हूँ और मैं अकेला नहीं रो रहा था। वो टाइम पे अम्मी भी रो रहे थे मेरे साथ। ठीक है, और तकलीफ इस चीज की सिर्फ मुझे नहीं है, सबको है शायद। सब परेशान है, तो उसमें आप लोग उन लोग की परेशानी मत बढ़ाओ। देखो, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी आपने ये वीडियो देखा जिसमें सरफराज बोल रहे हैं कि आप बस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। और नाजिया है, नाजिया की अम्मी है, सरफराज है, इन्होंने सभी से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सारी गलती नाजिया की है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्यों अलग हुए हैं, क्या अपनी अम्मी की वजह से अलग हुए हैं या फिर नूर की वजह से। तो हम किसी को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ मेरे अलग होने से कोई भी गलत नहीं हो सकता। जो कहने कि कुछ समय बाद होना था वो अभी हो गया। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि सबा और नूर की वजह से ही घर टूटा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। क्योंकि जो होना होता है वो होके रहता है। क्योंकि जो नूर है वो तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इतना बहुत ज़्यादा अपने आप में गिल्ट फील कर रही होगी, क्या इस घर में आना मेरा गलत था, कि जब से इस घर में आई हूँ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब जैसे ही अलग हुए हैं तो सारा इल्ज़ाम नूर पर लगाया जा रहा है। किसी ने बहुत सारे 2-3 वीडियो अपने डाले हैं जब से वो अलग हुए हैं, और उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मेरे घर वालों को इस सब में मत घसीटिए, मेरी अम्मी को मत गलत कहिए। तो हम बात करें सरफराज जी की, तो उनको जनता व्यूवर्स इतना ज़्यादा प्यार दे रही है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्रीट फूड जायका, जो कि उनकी अम्मी का बनाया हुआ इतना मेहनत से चैनल है, उसमें बहुत ही निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं लोग। और उनको ही बता रहे हैं कि अलग होने की वजह कोई और नहीं बल्कि इनकी ही फैमिली है। तो सरफराज जी ने बोला है कि आप मेरी फैमिली को लेकर कुछ भी मत कहिए, क्योंकि गलती किसी की भी नहीं है और गलती शायद मेरी है। और आपको एक बात और बता दें कि सरफराज कुछ करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, और वो घर में रहकर वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से उनको अलग होना पड़ा। लेकिन जो ऑडियंस उनकी जनता है, वो उनकी अम्मी के चैनल पर यानी स्ट्रीट फूड जायका में इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स, जो कि सरफराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने साफ-साफ अपने ब्लॉग में बोला है कि हम लोग सिर्फ अलग हुए हैं। हम एक-दूसरे से अलग नहीं हुए, हम सिर्फ घर में अलग रह रहे हैं, थोड़ी दूरी पर ही अलग रह रहे हैं। हमें अपनी अम्मी की, अपने घरवालों की बहुत चिंता है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी दोनों टाइम बात होती है अम्मी से, कि आपने दवाई ली, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने ब्लॉग में बोली हुई हैं। को इस सब चीज़ों में ठहराया जा रहा है कि नूर की वजह से ही ये सब हुआ है, नूर की वजह से ही घर परिवार टूटा है। दूसरी तरफ नाज़िया के बारे में बोल रहे हैं, उनकी सिस्टर। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नूर है, नूर के लिए भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं। मैंने पढ़े हैं कुछ कमेंट्स कि ये बहुत चालू है, बहुत शातिर है, और जो जिस सिटी की है ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं लड़कियाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी अपनी फैमिली के लिए भाई अच्छा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो। तो शायद कुछ चीज़ों को लेकर वो वहाँ पर नहीं कर पा रहे, तो इसी वजह से वो कुछ दूरी पर अलग रह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशान सरफ़राज़ इस ब्लॉग में देखते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की है कि मेरी अम्मी को इस तरह नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। उन्होंने इतनी मेहनत की है इस चैनल को बनाने के लिए, इस चैनल को यहाँ तक लाने के लिए, तो उनकी क्या गलती है? उन्होंने मुझे नहीं भगाया है, मैं सिर्फ़ अपने अपने बच्चों के फ्यूचर को आगे अच्छा सिक्योर करने के लिए अलग हुआ हूँ। तो हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ज़रूरी नहीं है। हर कहते हैं ना कि जब एक घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं ना, तो लड़ाइयाँ ज़रूर होती हैं, कुछ खटपट ज़रूर होती है, तो हम उसके लिए इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स नहीं कर सकते। और सरफराज दोनों ने अपने ब्लॉग में बोला है कि जिस तरह आप हम लोगों को प्यार दे रहे हैं, इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे उस फैमिली को, क्योंकि हमारी ही भी फैमिली है, वो खून है, हम अलग हुए हैं लेकिन दूर नहीं हुए हैं। तो आप उनको भी भर-भर के प्यार दीजिए जिस तरह आप हम लोगों को प्यार दे रहे हैं। तो नूर को गलत मत कहिएगा, वो गलत नहीं है जो भी कर रही हैं, क्योंकि हर पत्नी का एक कहते हैं ना, हर पत्नी का होता है कि वो अपने पति का साथ दे, और जहाँ पति जाएगा वहीं पर पत्नी भी जाएगी। तो उनको नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए और उन पर ब्लेम मत लगाइए। तो कहते हैं ना, कुछ सब्सक्राइबर जो हैं वो नूर को गलत बोल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सवा को गलत बोल रहे हैं, और कुछ तो नाज़िया को भी। तो हम किसी का मुँह बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि लोगों की जैसी सोच होती है वो वैसे ही कमेंट्स करेंगे, वैसे ही बातें करेंगे। तो प्लीज़ इतने सारे नेगेटिव हेट कमेंट्स मत कीजिए। और सभी ने रिक्वेस्ट की है कि हम फैमिली हैं, रहेंगे, और खून है ना, सगा खून होता है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन हम अलग नहीं रहें, अलग नहीं होंगे। बस कुछ दूरी पर, कहते हैं ना कि जब कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो ना, थोड़ा स्पेस बना लेना चाहिए, बस वही हुआ है। सरफराज ने साफ-साफ कहा है। इसी तरफ नाज़िया ने भी बोला है कि मैं नूर को पहले से जानती हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में दोस्ती थी, उसके बाद ही ये भाभी बनी है। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो इसी वजह से मेरे नूर को, मेरी भाभी को कुछ भी मत बोलिए। तो उन्होंने भी बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के बीच में, लेकिन जो सवा है वो अभी ही आई हैं, तो उनके लिए भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए।
तो नाज़िया ने ना ही नूर के बारे में गलत बोला है, ना ही सरफराज के बारे में गलत बोला है। कहते हैं ना कि समय जब खराब होता है तो ऐसा ही होता है, क्योंकि वो नूर को पहले से ही जानती हैं, शादी के पहले से ही बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी उन दोनों के बीच में। और साजी जो नाज़िया हैं वो बहुत ज़्यादा रोती हुई नज़र आई हैं, आपने देखे होंगे उनके ब्लॉग, बहुत ज़्यादा रोई हैं, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं बहुत बुरा फ़ील हो रहा है कि क्या मेरी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि उन पर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लोग इतने सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि नहीं ये साजिया की वजह से, नाज़िया की वजह से हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतने सारे हेट कमेंट्स मत कीजिए, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिए, या वो सबा हो या फिर स्ट्रीट फूड जायका हो या फिर वो सरफराज हो। नूर के लिए तो मत ही कीजिए, क्योंकि हर पति का साथ देना सबसे बड़ी बात होती है। जहाँ पर उसका पति जाएगा, जहाँ वहीं पर नूर भी जाएगी। सो गाइस, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि सबकी फैमिली है और जैसे ही लोग कमेंट्स पढ़ते हैं ना, सच में दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उनको उनका भी दिल है, जैसे आप इतने गंदे-गंदे कमेंट्स करते हैं उनके लिए, इसी वजह से वो भी यही चाहते हैं कि प्लीज़ सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब कहते हैं ना परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं ना, कुछ समय बहुत ज़्यादा बुरा रहता है, उसके बाद धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्या सच में ऐसा है? और जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं, क्योंकि सरफराज ने भी बोला है कि प्लीज़ किसी को गलत मत ठहराएं। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।